हाँ भाई, क्लास शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर था? चुप हो जाओ, फिर क्लास शुरू करेंगे। पास सवाल लिखिए। ये ना भाई तीसरी क्लास आप चौथी होगी चाहिए, और बीच में ना डाउट वगैरह समझाएंगे मैंने, ठीक है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य है ₹2000। उस पर पहली 10% की तथा दूसरी 20% की छूट दी गई। 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्या रहा? आपको बताना है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? 1440। तो फटाफट करो। अभी जवाब पता करें इंग्लिश का सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस राकेश बता। राकेश खड़े आओ, बता। थोड़ी आपका ना आ जाए, बीच में जा, बीच में आ जा। फिर तेरी आवाज कहीं नहीं यहाँ आ जा बीच में। अब बता, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? बोल बेटा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 2 दिन में कर लिया था चैप्टर। यहाँ बैठ सकते हैं, अरे बैठे भैया, ठीक है ना? कल को यहीं बैठे बोला मैं दोनों। सुनो भाई, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक नया बच्चा है, कई बच्चा नहीं पता, तो उसे मैं बाद में कराऊंगा। एक तो यहाँ शब्द आया है, अंकित मूल्य आया है, एक जैसे विक्रय मूल्य शब्द है। तो अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। यानी इसको आप लिख सकते हैं छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य, जैसे आप गए बाजार में और जैसे मान लिया आपने ले ली पैंट, क्या ले ली? पैंट, जींस ले ली, जो भी है, और उस जींस के ऊपर 1000 रुपए लिखा हुआ है कि 1000 रुपए उस स्लिप पे लिख रहे हैं 1000। जो मूल्य उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? अंकित मूल्य, जो उस पे लिखा हुआ। फिर दुकानदार आपको क्या करेगा? 1000 रुपए की वस्तु है वो कुछ डिस्काउंट दे देगा। जैसे मान लिया 100 रुपए का डिस्काउंट दी, तो क्या पे बेची? 900 रुपए उसने बेच दी। किसने बेच दी? दुकानदार ने बेच दी। और बेचना मतलब विक्रय है। तो यहाँ तुम्हें फिलहाल इतना ही बात ध्यान रखनी है, ये आपका अंकित मूल्य था और ये विक्रय मूल्य है।
अंकित मूल्य पर जब भी छूट दी जाती है, छूट कह लो, डिस्काउंट कह लो या बट्टा कह लो, ये एक ही बात होती सारी। छूट का डिस्काउंट को या बट्टा को, अंकित मूल्य पर जब आप छूट देते हैं तो आने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य रख लो यार। तो अंकित मूल्य का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस। और इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु को बेचना। जैसे कि दुकानदार ने वो आपको बेच दी 900 में, तो दुकानदार का 900 रुपए विक्रय मूल्य, आपने उसको खरीद लिया, आपका तुम्हारा क्या बन गया? वो तुम्हारा वो क्रय मूल्य बन गया। उसने बेची, उसका विक्रय मूल्य बन गया। वही चीज तुमने खरीद ली, तुम्हारा क्रय मूल्य बन गया। और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉस्ट प्राइस। और इसका मतलब होता है खरीदना। क्या मतलब होता है इसका? खरीदना। समझ पा रहे हो? ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। उतारो पहले इसको, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। उतार लिए राकेश? उतार ले सुनूंगा भाई। चलो फिजिकली भी छुट्टी कर रही है, अभी पढ़ता भी नहीं है। 100 रुपए की छूट है, परसेंटेज 10%। 100/1000 होगा। बताएंगे ये तो मैंने वैसे ही एग्जांपल दिया था कि छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। समझ रहे हो? लिख लिया? अब याद रखना सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारा मामला। अब आ जाओ कहानी के ऊपर। 2000 रुपए जो है अंकित मूल्य है, उस पर 10% की पहली दूसरी 20% की छूट दी गई। विक्रय मूल्य बताना, चलो इसको हटाओ, इसका यूज नहीं होगा। अंकित मूल्य दे दिया भाई आपको 2000 रुपए, क्योंकि छूट जो है वो हमेशा ही अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है? 2000। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 2000 रुपए जो आपका अंकित मूल्य है। और छूट जो होती है ना, छूट वो हमेशा घटाई जाती है 100 में। पहली छूट कितनी है? 10%। पहली 10 की, दूसरी 20 की, तो पहली को 10 को 100 में से घटाओ 90/100। ये तरीका है फॉलो करना। दूसरी को फिर 100 में से घटाओ 80/100। और मान लिया तीसरी कोई वैल्यू हो तो उसको भी 100 में से ही घटाना। ठीक है भाई बड़सी, उसको भी 100 में से ही घटाना। तो 2 जीरो ये कट गई, कट गई एक या कट गई, एक इसमें काटो, इसमें भारी करो पहले, होगी भारी। यहां बच गया 2 गुना 90 गुना में 8। गुणा करने का क्या तरीका बता था? की गुणा कर लो, 0 ना 5 से लगा दियो, 9 दूनी 18, 18 8 144, 144। ये आपका फाइनल आंसर। समझ आ रही है बात? ऐसे आप इसको समझेंगे। छूट हमेशा घटेगी, जुड़ कभी नहीं सकती। भाई बात, अगर आपने छूट को जोड़ दिया अपराध हो जाएगा। छूट कभी नहीं जुड़ सकती, कुछ भी हो जाए। छूट का मतलब ही होता है किसी भी चीज का कम होना। बोलते हैं ना डिस्काउंट मतलब किसी भी चीज का कम होना, यानी वो चीज घटेगी। उतारो इसको। समझ आया मामला? ये बात आप ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए और सवाल बोलते हैं। अंकित मूल्य जो दे रखा है आपको, अंकित मूल्य आपको दे रखा है भाई 6000 रुपए, और उस पर पहली 15% की और दूसरी करनी है 25% की छूट। दूसरी है 25% की छूट। तो विक्रय मूल्य क्या? विक्रय मूल्य जो है वो क्या रहा, ये आपको समझाना है। कीजिए 3825।
राकेश की नजरें दाएं बाएं जा रही है, क्या मामला है? सबको नहीं आता? अस्सी कितने ले आया? अरे यार क्यों क्या फल डाले? सुनिए, अंकित मूल्य दे रखा है आपको 6000 रुपए। राकेश का टेबल दी हुई है 6000 रुपए। पहली छूट 15% की, दूसरी 25 की। देखिए 15% की छूट का मतलब है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की होती तो उसमें 15 रुपए का डिस्काउंट होता। तो अब क्या कीमत थी? 100 में से 15 घटाओ 85 बटे में 100, फिर गुणा में, फिर 25 की छूट। 100 में से 25 घटाओ 75 बटे 100। आगे बताऊंगा मैंने क्या किया बता क्या कर दिया? पहले तो 15 माइनस कर दिया, फिर 25 माइनस कर दिया। समझ रहे हो? ओके यस सर। 3 0 कट गई, 2 1 1 किया। अब देखो 5 से काटोगे, 5 से 5 देखो 5 5 15 5 दूनी 10 2 3 इसकी इसकी बना 255 गुना में 15 38 25 और ये आपका, ठीक है? याद रखनी है आपको ये बात, घटा के लिखना, घटा के पूछा अगला सवाल लिखिए, वस्तु का अंतिम मूल्य जो है आप लिख लो 4500 रुपए। उस पर पहली 10% की छूट तथा दूसरी जो है ये है 30% की छूट दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या रहा? अट्ठाईस पैंतीस याद लीजिए 4500 रुपए है भाई, और इसमें छूट देनी है। पहली छूट 10% की है तो 90 रह गया,
दूसरी क्या की है 30 की, उसमें रह गया 2 भाई। तो भाई 45 गुणा में 9 सबसे 63 कितना जगह 28। ऐसा कोई बच्चा हो जिसको ये बात समझ ना ही हो पूछ सकता है, कर लोगे? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लीजिए। ये टाइप खत्म हो चुकी है। सवाल अब आपका नया सवाल। अब आपको समतुल्य बट्टा बताएंगे। लिखो 20% 10% का समतुल्य बट्टा 27 20 और 10 का 27 इसको ना इंग्लिश में इक्विवेलेंस डिस्काउंट इक्विवेलेंस डिस्काउंट बोलते हैं। इक्विवेलेंस डिस्काउंट है। देखो रे मैं समझाता हूँ। इसका मैंने आपको एक लॉजिक बताया था कि आप अपनी तरफ से आप अपना मूल्य 100 रुपए मान लो। इसमें तो दे नहीं रखा, इसमें तो केवल छूट दी है, मूल्य दिया ही 100 मान लिया। पहली छूट 20% की है तो क्या लिखोगे 80/100, और दूसरी छूट क्या आएगी 90/100। ये दोनों जीरो, ये भी कट गया, 9 × 72। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु 100 रुपए की थी वो 72 की बेच दी। यानी ये जो भी आएगा इसको फिर दोबारा घटाना होता है, दोबारा से वो भी बताया था, ये बताया घटाना होता है। 100 में से 72 घटा दो, क्या आ गया 28। ये है फाइनल आंसर, घटाना भी पड़ता है। कर लोगे? समझ रहे हो ना? अपनी तरफ से 100 मानना है, फिर 20 है तो 80/100, 10 है तो 90/100, और कुछ हो तो आगे और कुछ लिख देना। फिर जो भी आए उसको 100 में से घटाना। ये याद रखना, ये वैल्यू 100 से ज्यादा है। लगेगा वो लगा, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर 3 वैल्यू आ गए तो फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे इसमें। समझ आ रही है? तो ये बेहतर है। अगला सवाल लीजिए। फिर मैं तुम्हें बढ़िया सवाल दूंगा, पहले 2-3 सवाल। पहली छूट है भाई 25%, दूसरी छूट है 20% और तीसरी छूट है 15%। आप बताओ 25, 20 और 15, और आपको बताना है इसका समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंस डिस्काउंट।
दूसरा 20% कितना आ गया 80/100, तीसरा 15% कितना आ गया 80/100, सही है। दोनों जीरो एक जीरो एक 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 से 17, 17 की 51, 100 में से 51 को फिर घटा दो, यह आ जाएगा आपका 49%। ठीक है भाई, ये फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। जम्मू से आ गया मानसून है, मानसून कश्मीरी ये तो सिंपल सा सवाल, 20% दे दिया, 40% दे दिया, लेकिन अगर मैंने 12.5% दे दिया, 37.5% दे दिया, फिर कैसे करोगे? सामान ले ले। वेरी गुड, अच्छा बच्चा ये मान ले लेगा। वैल्यू नहीं उसकी, मैंने समझा क्या था, ले लेगा तो वैल्यू ले लेगा। वैल्यू ये लिखो अगला सवाल। किसी वस्तु पर 12.5% की, उसके बाद फिर आप लिखेंगे 11 से 1/9% की, और फिर आप लिखेंगे ये जी क्या कीजिए 37.5%। इन तीनों का समतुल्य बट्टा बनाना है। तीनों का क्या बताना है? समतुल्य बट्टा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में मुश्किल है आए, पर मैं समझा देता हूं। शुरू ना 100 नाम की चीजें दिया थी, सभी को पता नहीं, तो 100 को भी करना है। इन्हें यार आप क्या करो, और बताइए मान लेंगे आंसर कैसे इसका? देखो ऐसे कर सकते हैं भाई, सुनो 12.5% का मान लिए 1/8, इसका 3/8, ठीक है। इसमें एक तरीका ऐसा भी होता है जो 100 यूनिट से भी काम चल जाएगा, ऐसा भी होता है कि बिना 100 के भी काम चल जाएगा। पहले 100 वाला बता दो, 100 वाला बिना 100 ऐसे करना है। सुनो ऐसे करना है, मान लिया कोई वस्तु 8 रुपए की थी, कोई वस्तु कितने की थी 8 की थी, और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, जो वस्तु 8 की थी वो 7 की दे दी। क्योंकि डिस्काउंट का जिक्र है, बट्टे का जिक्र है, तो ऊपर वाला बट्टा है सब में ऊपर वाली वैल्यू बट्टे की। फिर हमने मान ली कोई वस्तु 9 रुपए की थी, 1 का बट्टा दे दिया, 9 की थी 1 का बट्टा दे दिया, कैसे करेंगे? सीख लो इस बात ने, फिर पूछोगे दोबारा। फिर हमने मान ली कोई वस्तु 8 रुपए की थी, 3 का बट्टा दे दिया, 8 की थी 3 का बट्टा दे दिया, मतलब है कि ऊपर वाली चीज घटा के लिखनी है, घटा के फिर लिखनी है, और यहाँ भी घटा के। ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, इनकी आपस में गुणा और इनकी आपस में गुणा, लेकिन इस लाइन में से कोई नंबर इस लाइन से कटे तो काट सकते हैं, इस लाइन का कोई भी नंबर इस लाइन के किसी भी नंबर से कटे तो काट सकते हैं। सवाल बड़ा छोटा होगा, नोट थिंक बेहतर और सबसे बड़ा। इसका मतलब है कि जो वस्तु कुल मिला के 72 रुपए की थी वो 35 की बेच दी,
जो बेहतर की थी वो कितने की बेच दी 35। तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? इनका जो डिफरेंस है वो 37 रुपए। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो क्या आएगा, छूट कितने की है 37, छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 72 रुपए गुणा 100। हमको काटा पीटी कर लो, यही आंसर आएगा। कितना आ जाएगा ये काट के देखो इसमें। अभी मैं तो आधा नहीं उत्तर एक कमेंट कर। इसकी कैलकुलेशन कर लो ना, क्या आएगा। अभी नहीं चौवन सही, अभी चौवन सही क्या है ना 3/18 3/18 जी। मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, इसका जो भी आएगा यही आएगा, मान लिया। यही है। इसको 100 में से नहीं घटाना होता, ये ऐसे कैसे रहता है, इसको 100 में से नहीं घटाना होता, ये यूक्वल रहेगा, यही फाइनल आंसर है। तो क्या तुम्हें ये कहानी समझ आई कि नहीं समझ आई? ताकि ये पेपर ऐसा क्वेश्चन आर्मी में नहीं आता, समझ पा रहे हो? बाकी कहानी मैंने समझा दी, इसको डिस्काउंट करेंगे 37 की छूट 37 बटे 72 क्या होगा अभी चौवन सही होना ही दे। क्या हुआ मैंने कैलकुलेटर पे क्या हुआ अभी देखो 2 है 70 को ऊपर करल में याद नहीं 72 है, 5 पे चला गया, 5 दूनी 10 35 1 37 360, ये 10 बच गया, फिर 100 बेहतर एकम बेहतर क्या बनाओ। नहीं ये नहीं कल्ला करता नहीं पे। अभी देखो कटो मत कैसे कर अलग काट दो, नहीं 36 को ऊपर करते 50 नहीं 100 दो से कटो 50 और 36 25 आ गए 25 25 और 18 इसका भी है 51 ही आएगा इसका ऊपर वालों की गुना 925 मैंने 25 डिवाइड बाय 18 और 90 2 5 आता है कम ऊपर जितना ले रहा है ऐसे एग्जाम जल्दी पढ़ना समझ रहे हो? घबराने की बात नहीं, राकेश ये पेपर में नहीं आवा थे 3 बटे 18 यूरो 3 बटे 7 बटे 18 समझ आया? सिंपल वैल्यू में क्या करना है, 100 मानना है, 100 में से घटा के लिखना है, फिर जो भी आंसर आए उसको 10 में घटाना है। सिंपल वैल्यू, ऐसी वैल्यू आ जाए तो फिर ये तरीका है, अगर समझ आए तो बढ़िया, नहीं आया तो इसको छोड़ दो। ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है इसको समझने। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैंने समतुल्य बट्टा समझा दिया, कर लो मैडम। 16 इसी में 16 इसी में 16 कर लो, नहीं होता, होता है, छोड़ो। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मूल्य मान लेंगे 100, मान लिया। अब सुनो, 8 रुपए की वस्तु 1 रुपए का डिस्काउंट 7 बटे 8, 2 की वस्तु 1 का डिस्काउंट 8 बटे 8 की वस्तु 3 का डिस्काउंट 5 बटे 8, ये कट गया 3500 बटे 2, 3500 वो आएगा 3500 बटे 9 और बेहतर, ये वही आएगा, इसको 100 में कर लेना, वही आएगा 51 सर 72% तो 60 होता है, वहां पे 50 होता है, ठीक तो है 3500 इधर काट दिया है तुमने, सरियो 48 हां कम में नुकसान करना 48.6 इसी गुणा करो 3500 और बटे में 72, इन्हें काट लो भाई, ये 48.6 तो सुनो मेरी बात, 100 पे दिखा दो हम 100 लेके चल रहे हैं इस केस में, तो 100 वाले केस में घटता है 51.4 100 माइनस में 48.6 तो आ जाएगा 51.4, पिछला आंसर आ गया। इस केस में 100 में से नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, सेम बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए
ये था समतुल्य बट्टा। और बताओ कौन सी टाइम है जो अभी मतलब ऐसी है जो तुम्हारे काम की हो रही है? इस चैप्टर में बता पाए बताओ बताओ टाइम बताओ इसमें। शायद मेरे जानल में काम की है वो समझाई और ऐसी कोई टाइम है हाँ दुकानदार वाले क्वेश्चन कम तो होता है लोग आओ जब कम होता है ये नई टाइप लिखे भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और वादा कोई निभाता है कभी? कोई नहीं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 800 ग्राम बट्टे का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ परसेंट बताइए। 25 उसका लाभ परसेंट 25 भाई जहाँ कोई चीज ना दे रखी ना तो स्टैंडर्ड मान 1 किलो देखो ये कैसे होता है सुनो रे बस भाई बोलो ना। मेरी बात सुनो। देखिए इस क्वेश्चन का क्या हेरफेर होता है हेरफेर समझ लो इसमें कि जो दुकानदार है वो अपने ग्राहक को ये कहता है कि जितने रुपए का माल मैं लेके आया हूँ पीछे से मान लिया कि मैं जो है 1 किलो चीनी 100 रुपए की लेके आया हूँ तो मैं अपने ग्राहक को ये बात कह रहा हूँ कि मैं 1 किलो चीनी 100 की दे दूंगा। ये उसने वादा किया लेकिन उसने वादा पैसों में किया लेकिन जब उसने वो माल 1 किलो चीनी जब उसने तोल ली तो तोल में उसने गड़बड़ी कर दी। 1 किलो चीनी की जगह उसने मान लिया उसने 800 ग्राम चीनी दी तो कितने ग्राम की गड़बड़ी कर गया वो कर गया 200 ग्राम की गड़बड़ी। और वो जो 200 ग्राम की गड़बड़ी है वही उसका प्रॉफिट है। समझ रहे हो ना? 200 ग्राम की गड़बड़ी है वही उसका प्रॉफिट है क्योंकि उसने जो चीज कम तोल ली है उसी से उसको फायदा हो। ऐसे केस में क्या करना है? एक बात तो ये सोचो कि आप ये कहोगे कि एक्चुअल मान क्या लेना है भाई क्या ग्राम वो देना था और क्या ग्राम दिया। जहां कोई वैल्यू ना दे रखी हो वह 1000 ग्राम ही मानना है। माना कि वो 1000 ग्राम देता लेकिन उसने कितने ग्राम दिया 800 ग्राम। क्या की कमी 200 की कमी जो कमी हो वह ऊपर लिखनी है। समझ में आई? बटे में ये वैल्यू नीचे आएगी कभी 1000 में चली गई 1000 नीचे नहीं आएगी जो दिया है वो नीचे कमी बटे में जो वैल्यू दी है वो नीचे और गुणा में 100। ये मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ये शॉर्टकट है इसका कि जो डिफरेंस है 1000 का 800 का वो डिफरेंस ऊपर लेना है बटे में जो समान जितने ग्राम उसने समान दिया है 800 ग्राम तो 800 नीचे 700 ग्राम तो 700 नीचे 600 ग्राम तो 600 नीचे गुणा में 100 दोनों जीरो कट गई 2 चौके 8 और 4 से 25 ये आपका फाइनल आंसर है। इनसे 25% का फायदा होगा। बटे में 800 लेना 1000 की तरफ से गलती हुई होगी। समझ रहे हो ना? तो जो कमी है वो ऊपर बटे में जितना सामान दिया है वो नीचे और गुणा में 100। ये बात आपको ध्यान रखना है। आज ले इसने क्या दिया है या टाइप तो पूरी कर लो। एक सवाल और लिखो इसका समझ गए
और वह 750 ग्राम भट्टे का प्रयोग करता है। 33 से ये तोड़ना 33 से बैठ तो जाओ के उतावले हो रहे हो। आधार का 750 का डिफरेंस 250 पीछे से जाना जा सकते हो, पीछे से जाना अभी पीछे से और ब्रेक में क्लास